Hey everyone, how are you all of you? So let's begin our chapter number 7 in English and our chapter name is How the Old Woman Got Her Wish. कैसे एक बूढ़ी महिला की इच्छा पूरी हो गई. चलिए ये चैप्टर है, समझते हैं. What do you when somebody feels you to ask him or her something? आप कैसा महसूस करते हैं जब कोई आपसे कुछ करने के लिए कहता है, आपसे कुछ पूछता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? You might ask him what you like for. आप हमेशा उसे वही बताते हैं जो आपको पसंद होता है. Do you consult with other to ask for what? क्या आपने कभी किसी दूसरों से सलाह दी है कभी इस बारे में? Let's read a story to know how the old woman got her wish. चलिए हम कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक बूढ़ी महिला की इच्छा पूरी हो गई. Once there was an old and blind woman. एक बार एक बूढ़ी और एक अंधी महिला थी, यानी कि वो बूढ़ी तो थी साथ में वो अंधी भी थी, वो देख भी नहीं पाती थी. She was a devotee of Lord Ganesha. वो भगवान गणेश की सबसे बहुत बड़ी भक्त थी और वो उनकी हर रोज प्रेयर करती थी, रोज प्रार्थना करती थी उनके सामने. She lived with her son and daughter in law. और वो अपने बहू और अपने बेटे के साथ में रहती थी. एवरी डे गणेश वुड अपीयर बिफोर हर एंड से. हर रोज गणेश जी उसको देखते थे और कहते थे उससे, ओल्ड वुमेन आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर डिवोशन, आई विल ग्रांट यू वन डिजायर. बूढ़ी महिला, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ और अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ और तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो. सो आस्क मी फॉर समथिंग. तो मुझसे तुम जो चाहो वो मांग सकती हो, जो तुम चाहती हो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा. एवरी टाइम द ओल्ड वुमन वुड रिप्लाई, आई डोंट नो व्हाट टू आस्क फॉर. और हर बार जो बूढ़ी महिला थी वो यही जवाब देती थी, मैं नहीं जानती मुझे क्या मांगना है. देयर इज़ नथिंग दैट आई वॉन्ट. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहती हूँ और मुझे वो मिल जाए. गणेश वुड से, जो गणेश भगवान थे वो कहते थे, देन आस्क योर सन एंड योर डॉटर इन लॉ. चलो तुम्हें नहीं पता तो तुम अपने बहू और अपने बेटे से पूछ लो. दे मे बी एबल टू टेल यू व्हाट टू आस्क फॉर. वो शायद तुम्हें बता दें कि उन्हें क्या चाहिए. बट द ओल्ड वुमन वुड नॉट. लेकिन जो बूढ़ी महिला थी उसने ऐसा नहीं किया. दिस वेंट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम. ऐसा बहुत लंबे समय के लिए चलता रहा. वन डे द ओल्ड वुमन गेव इन एंड एग्री टू डू एज गणेशा सजेस्टेड एंड आस्क हर सन एंड डॉटर इन लॉ फॉर एडवाइस. अब एक दिन बूढ़ी महिला ने ऐसे ही किया जैसे भगवान गणेश जी हमेशा उसको सलाह देते थे कि अपने बहू और बेटे से पूछ लो, अगर तुम्हें नहीं पता क्या चाहिए तो उनसे पूछ लो. तो उस बूढ़ी महिला ने ऐसे ही किया. When she asked her son, जब उसने अपने बेटे से पूछा तो उसके बेटे ने जवाब दिया, मदर आस्क फॉर वेल्थ, यानी कि बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति मांगो. जब उसने अपनी बहू से पूछा उसे क्या चाहिए तो उसकी बहू ने कहा कि आस्क फॉर अ ग्रैंडसन, यानी कि एक पोता मांग लो. आगे क्या होता है? The old woman considered their advice and said to herself, they have told me what they want, not what I want, so let me ask my neighbor, let me see what she will say. अब बूढ़ी महिला जो है वो उनकी सलाह को रख लेती है और कहती है खुद से कि उन्होंने तो मुझे ये बताया कि उन्हें क्या चाहिए, चलो हम ये तो ये सारी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए, अब ये तो वो है नहीं जो मुझे चाहिए, चलो एक बार मैं अपने पड़ोसी से और पूछ लेती हूँ, वो देखते हैं कि वो क्या कहेगी. तो जो बूढ़ी महिला होती है वो पड़ोसी के पास जाती है और कहती है, गणेशी हैज़ टोल्ड मी टू आस्क हिम फॉर समथिंग. गणेश जी ने मुझसे कुछ मांगने के लिए कहा है, तो तुम क्या सोचती हो कि मुझे उनसे क्या मांगना चाहिए. अब जो उनकी पड़ोसी है वो जवाब देती है, वाई शुड यू आस्क फॉर द डिजायर ऑफ योर सन एंड डॉटर इन लॉ, यू स्टिल हैव मोर ईयर्स टू लिव, सो आस्क फॉर योर आई साइट सो दैट यू कैन सी. अब उसकी जो पड़ोसी होती है वो उसको सलाह देती है कि तुम अपने बहू और बेटे की इच्छा क्यों मांग रही हो, तुम्हारा तो अभी बहुत साल जीना है, तुम्हें भी लंबे समय तक जीना है, तो तुम अपनी आंखों की दृष्टि क्यों नहीं मांग लेती, तुम देख नहीं सकती आंखों से, अपनी आंखें की दृष्टि मांग लो तुम. The old woman returned home and spoke to herself, to keep my son and daughter-in-law happy, I should ask Ganesh ji for what they want. अब बूढ़ी महिला अपने घर लौट जाती है और अपने आप से कहती है कि मेरे बहू और बेटे को खुश रखने के लिए मैं गणेश जी से पूछती हूँ कि वो क्या चाहते हैं. To make myself happy, I should ask him for what I want. तो अपने आप को खुश करने के लिए मैं उनसे ही पूछ लूंगी कि मुझे क्या चाहिए. So what should I ask for wealth, a grandson or my sight? मैं उनसे ही पूछ लूंगी कि मुझे क्या चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, एक पोता चाहिए, या फिर मेरी आंखों की दृष्टि मुझे चाहिए, वो ही मुझे बताएंगे. अब अगले दिन क्या होता है, गणेश जी हर बार की तरह, रोज की तरह उसको दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मुझसे कुछ मांगो बूढ़ी महिला, तुम क्या चाहती हो. अब बूढ़ी महिला
अपना दिमाग बिल्कुल सेट करके आई थी, वो सोच रखा था उसे क्या करना है। तो उसने सोचा कि वो क्या चाहती है, उसने जवाब दिया है आई वॉन्ट टू सी माई ग्रैंडसन ड्रिंकिंग मिल्क इन अ गोल्डन बाउल, गिव मी दैट। उसने कहा कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ, मुझे ये दे दो। गणेश जी हंसने लगे और बोले बूढ़ी महिला तुमने तो मुझे ठग लिया, यानी कि तुमने तो मुझे अपनी चाल में फंसा लिया। यू हैव आस्क्ड मी फॉर एवरीथिंग, तुम तो मुझसे एक ही वाक्य में सब कुछ मांग रही हो। बट आ प्रॉमिस इज प्रॉमिस एंड यू विल हैव वॉट यू वॉन्ट, लेकिन प्रॉमिस प्रॉमिस होता है और जो तुम चाहती हो वही होगा। गणेश जी ने जो उसे मांगा वो उसे दे दिया और उसकी सारी इच्छाएं, जो 3 उसकी अलग अलग इच्छाएं थी, वो भी पूरी हो गई। उसका देखो, जो उसकी बूढ़ी महिला की जो दृष्टि थी वो भी ठीक हो गई है ना, और उसको उसका पोता भी मिल गया और साथ में उसको वेल्थ थी, धन दौलत, वो भी सब मिल गई उसको। तो इस तरीके से उसकी भी खुद की भी विश पूरी हो गई, उसके बेटे की भी, और उसकी बहू की भी इच्छा जो थी वो पूरी हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। वर्ड मीनिंग में हमारा फर्स्ट वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब है कम इनटू, राइट, यानी कि दिखाई देना। डिवोशन, डिवोशन का मतलब है लव, लॉयल्टी और एंथुसियाज्म फॉर ए पर्सन और एक्टिविटी, यानी कि किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए भावना रखना। ठीक है, यानी कि किसी के लिए लॉयल्टी, ये सब चीजें रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसीडर्ड। कंसीडर्ड का मतलब है किसी चीज के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना। थॉटफुली केयरफुल अबाउट, यानी कि किसी चीज के बारे में बहुत ध्यान से सोच पाना। ट्रिक्ड, ट्रिक्ड का मतलब है डिसीव और आउटविट्स और सम स्किलफुली, यानी कि किसी को अपनी चाल में फंसा लेना। ठीक है, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।